नेहा को पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो कहीं भी जाती तो गोलगप्पे खाए बिना नहीं मानती थी। ऐसे ही आज के दिन भी जब वो पानी पूरी खाने के लिए गई होती है तो उसकी सास सुमित्रा उसे पूरे घर में ढूंढ रही होती है और आवाज लगाकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई? औरों के घरों से तो बहुएं भाग जाती हैं और मेरे घर की बहू सुबह सुबह गायब हो जाती है। मैं तो बार बार उसे समझा कर थक गई हूँ कि कहीं भी जाया करो तो बस बता कर जाए, लेकिन नहीं, इसको तो बस अपने मन की करनी है। मैं तो बहुत परेशान हो गई इससे। सुमित्रा यही बोलकर परेशान हो रही होती है कि तभी नेहा बाहर से पानी पूरी खाकर घर आती है। उसे खुशी खुशी घर आते हुए देखकर सुमित्रा सब समझ जाती है और कहती है, जरा बताओ तो सही, मैं यहाँ कहाँ चली गई ये सोचकर परेशान हो रही हूँ और तुम बाहर से खुशी खुशी घर वापस आ रही हो। आज भी सुबह सुबह पानी पूरी खाने चली गई थी क्या? माँ जी, आपको तो पता ही है कि मुझे पानी पूरी खाना कितना अच्छा लगता है और हमारे मोहल्ले की जो पानी पूरी की फेमस दुकान है उधर जाने का मौका फिर कौन मिस करना चाहेगा, इसलिए मैं सुबह सुबह ही वहाँ चली गई थी। दोपहर तक तो वो पानी पूरी के पानी में ज्यादा सादा पानी मिला देगा। चल ठीक है, अब अगर तेरा पानी पूरी का प्रोग्राम हो गया हो तो मुझे जरा एक कप चाय पिला दे। जैसे तुझे पानी पूरी अच्छी लगती है वैसे ही मुझे भी चाय अच्छी लगती है। अब नेहा खुशी खुशी रसोई में अपनी सास के लिए चाय बनाने चली जाती है। इसी तरह नेहा का जब भी मन किया करता वो मोहल्ले की फेमस पानी पूरी की दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए चली जाती। लेकिन एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है और उसके रोने की आवाज सुनकर सुमित्रा उसके पास जाती है और कहती है, क्या हो गया है बहू? आसमान फट गया या फिर जमीन धंस गई है? इस तरह से क्यों रो रही है जैसे किसी रिश्तेदार का देहांत हो गया हो? माँ जी, मजाक मत करिए। किसी रिश्तेदार का देहांत होता तो भी मैं अब तक रोकर चुप हो जाती और होने को कौन टाल सकता है बोलकर अफसोस करके चुप हो जाती, लेकिन उससे भी बुरा हुआ है। ऐसी भी क्या बात हो गई है बहू जो तू कह रही है कि उससे भी बुरा हुआ है? मुझे सच सच बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रोहन तो ठीक है ना? माँ जी, हमारे मोहल्ले की जो फेमस पानी पूरी की दुकान थी वो बंद हो गई। बस इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सुमित्रा ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और नेहा का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तू इसलिए परेशान हो रही है कि मोहल्ले की फेमस पानी पूरी की दुकान बंद हो गई? हद होती है किसी बात की, पागल हो गई है क्या तू? माँ जी, आप नहीं जानती कि वो पानी पूरी की दुकान ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा थी। जब भी आपकी तीखी बातें सुनती थी तो वहाँ की तीखी खट्टी मीठी पानी पूरी खाकर वो सारी बातें भूल जाती थी। अब मैं क्या करूँगी? अच्छा तू परेशान मत हो, मैं तुझे आज मार्केट में एक दुकान है वहाँ से पानी पूरी खिलाने के लिए लेकर जाती हूँ, तुझे जरूर पसंद आएगी। अब ऐसा ही होता है। सुमित्रा नेहा को लेकर शाम के समय मार्केट में जाती है और उसे 2-3 जगह की पानी पूरी खिलाती है, लेकिन नेहा को कहीं की भी पानी पूरी पसंद नहीं आती। माँ जी, हमारे मोहल्ले वाले का जो स्वाद था ना वो यहाँ कहीं नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मोहल्ले की फेमस पानी पूरी की दुकान की पानी पूरी अच्छी लगती है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चल अब घर चल, इतनी पानी पूरी खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जिंदगी भर की सारी पानी पूरी आज ही खा ली हो। अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है। अब सुमित्रा नेहा के साथ घर आ जाती है, लेकिन नेहा उदास ही रहा करती थी। नेहा जो भी खाना बनाया करती उसमें स्वाद नहीं होता, वो जो भी काम किया करती वो ढंग से नहीं हुआ करता। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा घर में परेशान बैठी होती है कि तभी उसकी पड़ोसन आशा घर आती है। क्या बात है सुमित्रा, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना घर में? तुझे क्या बताऊं आशा बहन, जब से मोहल्ले की फेमस पानी पूरी की दुकान बंद हुई है तब से मेरी बहू बहुत ज्यादा परेशान रहती है। उसे वहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो जो भी काम करती है उसमें मजा ही नहीं आता। कैसी बातें कर रही है, इतना बड़ा असर थोड़ी पड़ता होगा। हम सासू की तो आदत होती है अपनी बहू के काम में कमी निकालने की। तुझे अभी दिखाती हूँ कि मेरी बहू में कितना ज्यादा बदलाव आ गया है, जरा सब्र कर। तभी सुमित्रा अपनी बहू नेहा को 2 कप चाय लाने के लिए आवाज देती है और बताती है कि आशा आई हुई है। नेहा थोड़ी ही देर में चाय लेकर आती है, लेकिन वो काली चाय ही लेकर आ जाती है। ये देखकर आशा भी हैरान हो जाती है और सुमित्रा से कहती है, अरे ये परेशानी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जरा मुझे बताएगी, मैं तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? तू मुझे उस मोहल्ले के फेमस पानी पूरी वाले का नंबर दे दे। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने दुकान लगाना क्यों बंद कर दिया। अगर वो फिर से दुकान लगाएगा तो मेरी बहू का मन फिर से लगा रहेगा और वो इतनी परेशान नहीं होगी। सच बताऊं तो उसकी पानी पूरी ना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद थी, बस मैं तेरी बहू की तरह उसकी दीवानी नहीं थी। रुक, मैं उसके बारे में पता करके तुझे जल्दी बताती हूँ। आशा यही बोलकर वहाँ से चली जाती है और पानी पूरी वाले के बारे में सच पता करने लगती है। वहीं नेहा भी ये सारी बातें सुनकर खुश थी कि उसके पानी पूरी वाले के बारे में पता किया जा रहा है। एक दिन नेहा बालकनी में खड़ी हुई होती है कि तभी उसे वो पानी पूरी वाले की दुकान फिर से खुली हुई मिलती है। वो खुशी खुशी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी सच बताइए, आपने क्या जादू किया है?
वो पानी पूरी वाले की दुकान फिर से खुल गई है। आपने उसे कैसे मनाया दुकान खोलने के लिए? बहू, आज के जमाने में कोई किसी से खुद से बात करने के लिए भी सोचता है। दरअसल वो परेशान चल रहा था और वो अपने इस काम से कहीं न कहीं ऊब गया था। फिर मैंने उसे थोड़ा सा समझाया और वो समझ गया। मैं जल्दी से मोहल्ले की फेमस पानी पूरी वाले से थोड़े पानी पूरी खाकर आती हूँ। उसके बाद आपके लिए कड़क चाय बनाऊंगी और पकौड़ों के साथ आपको दूंगी। नहीं बहू, आखिर मैं भी तो तेरे उस पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाकर देखूं कि तुझे वो इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। अब सुमित्रा भी नेहा के साथ में उस पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाने जाती है। वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। जिसके बाद सुमित्रा उस पानी पूरी वाले से कहती है, सुनो भाई, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारी ऐसी कौन सी मदद की जो तुम फिर से पानी पूरी की दुकान लगाने के लिए तैयार हो गए। ये राज सिर्फ हमारे बीच में रहना चाहिए। सुमित्रा ये बोलकर पानी पूरी वाले को देखकर मुस्कुराती है और उसे आंख मारती है। पानी पूरी वाला भी पलटकर मुस्कुराता है और खुशी खुशी सबको पानी पूरी खिलाने लगता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर नेहा को बहुत अजीब लगता है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले ये पानी पूरी वाला ठेला नहीं लगा रहा था और माँ ने बोला तो ठेला लगने लग गया। और माँ कौन सा राज छुपा रही है मुझसे? अब दोनों पानी पूरी खाकर घर आते हैं। जिसके बाद सुमित्रा अपने कमरे में जाने के बाद खुद से कहती है, कुछ भी हो जाए, बहू को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी पानी पूरी की हरकत से परेशान होकर मैंने ही पैसा देकर उस ठेले वाले को यहाँ ठेला न लगाने के लिए कहा था। लेकिन जब मेरी बहू पानी पूरी ना खाकर परेशान होने लगी तो मुझे समझ में आया कि उसका मोहल्ले की फेमस पानी पूरी खाते रहना ही बेटर है। और फिर मैंने उसे वापस ठेला लगाने की इजाजत दे दी। बहू को नहीं पता कि जिस दुकान के आगे वो ठेला लगा रहा है वो दुकान हमारी है और वो किराया भी हमको ही देता है। सुमित्रा ये बोलकर मुस्कुराती है और ये राज कभी नेहा को पता ही नहीं चलता। लेकिन अब सुमित्रा अपनी बहू की खुशी के लिए कभी भी उसे परेशान नहीं किया करती और नेहा भी जब उसका मन किया करता मोहल्ले वाले की फेमस पानी पूरी खाकर आ जाएगा। भैया जरा रिक्शा रोकना, बस 2 मिनट, जल्दी रोको भैया। हाँ बस वही साइड में रोक दो, बस जल्दी रुको भैया, रोको रिक्शा। बहन जी, आपने शांति मोहल्ले का रिक्शा किया है। अब मुझे क्या पता कि आप बीच में यहाँ अचानक से रोकने के लिए कहेंगी। अब अगर आप यहाँ रोकोगी रिक्शा और समय लगेगा तो मैं अलग से पैसे लूंगा। हाँ शिखा, तुमने रिक्शा क्यों रुकवा दिया? तुम्हें पता है ना 20 रुपए में रिक्शा किया है घर तक का। माँ जी ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस मैं यूं गई और यूं आई। जल्दी आना बहू, देर मत लगाना। शिखा तो गई थी भंडारे वाले आलू पूरी खाने जो शिव मंदिर में चल रहे भंडारे में बट रहे थे। शिखा को भंडारे वाले आलू पूरी खाने का बहुत शौक था। मंदिर में पूरी आलू का प्रसाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। इधर शिखा प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गई थी और उधर रिक्शे वाला शोर मचा रहा था। माताजी, आपकी बहू को गए हुए 20 मिनट हो गए हैं। मुझे और भी सवारी लेने जाना है। आपके लिए ही थोड़ी खड़ा रहूंगा, जल्दी बुलाओ उन्हें। हाँ मैं फोन करती हूँ भैया। हेलो, अरे शिखा बहू कहाँ रह गई? जल्दी आओ, रिक्शे वाला भैया और इंतजार नहीं करने दे रहा। बस आ गई माँ जी। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी कर लो। भैया जी मुझे पहले दे दो ना प्रसाद, रिक्शे वाला बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मैडम सबको नंबर सही मिलेगा। अगर आपको दे दिया तो दूसरे भक्त नाराज हो जाएंगे। आपको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, जब नंबर आएगा तभी प्रसाद मिलेगा। शिखा को इंतजार करना पड़ा और रिक्शे वाला बार बार उसकी सास को बोले जा रहा था। मुझे स्कूल के बच्चों को लेने जाना होता है। मुझे पता होता कि आप लोग बीच में रुकने वाले हो तो मैं रिक्शा पर कभी न बैठाता। शिखा के हाथ में आलू पूरी के दोने थे। कितनी देर से भैया शोर मचा रहा है, कहाँ रह गई थी तू? भंडारे में आलू पूरी का प्रसाद बच रहा था और आप तो जानते हो मुझे भंडारे वाले आलू पूरी कितने पसंद है। अब घर जाकर तैयार रहो इसे डबल पैसे देने के लिए। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही शिखा अपनी सास के साथ घर पहुंची और उसने रिक्शे वाले को 20 रुपए दिए, रिक्शे वाला मुंह बनाने लगा। ये क्या दे रही हो बहन जी? 100 रुपए लूंगा। आधा घंटा खड़ा करवाया था, इतनी देर में तो मेरी कितनी सवारी मिल जाती। दो बहू, अब मोहल्ले में तमाशा नहीं बनवाना, पकड़ा दो जितने मांग रहा है। मैं तो सोच रही थी भंडारे वाले आलू पूरी तुम्हें दूंगी। बहन जी वो तो हम रिक्शा रोक कर ही खा लेते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। जो पैसे बनते हैं वो तो लूंगा ही, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा। रिक्शे वाला 100 रुपए लेकर चला गया। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। अरे मुझे जरूरी काम से जाना था भाई, ताला भी नहीं मार सकता था। कभी पीछे से सुनील आ जाता तो तुम दोनों भी घर पर नहीं थी। थोड़ी देर लग गई, बहू रुक गई थी भंडारे वाले आलू पूरी खाने के लिए। माँ जी मैं हम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहू की पसंद की चीज है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहू को भंडारे वाले आलू पूरी बहुत पसंद आते हैं, है भाई। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली ममता के बेटे का जन्मदिन था। वो शिखा के घर इनवाइट करने के लिए आई हुई थी। आंटी जी पहले सुबह हवन होगा और उसके बाद भंडारा बांटेंगे। आलू पूरी बना रहे हो भंडारे में? नहीं, आलू पूरी का भंडारा नहीं है। हमने तो दाल, कद्दू की सब्जी, तंदूरी रोटी, खीर और रायता रखवाया। आलू पूरी के लिए सोनू के पापा कह तो रहे थे, पर हमने सोचा खाली आलू पूरी से पेट नहीं भरेगा, इसलिए ये सब रखवा लिया। ऐसी बात नहीं है ममता, भंडारे वाले आलू पूरी की तो बात ही अलग होती है। मुझे तो बहुत पसंद है भंडारे वाले आलू पूरी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, आप सब समय पर हवन और भंडारे में पहुँच जाना।
शिखा, तुम तो बिल्कुल ही अजीब हो बहू। अगर तुम्हें भंडारे वाले आलू पूरी पसंद है तो जरूरी नहीं कि हर भंडारे में तुम्हें आलू पूरी ही मिले। माँ जी, एक ही तो चीज है जो मैं इतने शौक से खाती हूँ, और वो है भंडारे वाले आलू पूरी। हर किसी की अपनी पसंद होती है, सबको कुछ न कुछ व्यंजन पसंद होता है। जैसे आपको आटे का हलवा पसंद है, मैं आपकी पसंद का आटे का हलवा बनाती हूँ ना, ऐसे ही मुझे भंडारे वाले आलू पूरी का स्वाद पसंद है। वो कुछ अलग ही स्वाद होता है। मतलब हम कोशिश भी करें तो भी उस स्वाद को नहीं ला पाते। शायद वो कुछ स्पेशल होता है। बहू, जब खाना भगवान के लिए बनता है तो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है, और भक्ति और प्रेम भाव का मिश्रण प्रसाद में मिलता है तो प्रसाद का स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है। इसीलिए तो भंडारे का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और इस स्वाद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शायद आप सही कह रही हो माँ जी। इसीलिए मैं कहूँ कि मुझे भंडारे के आलू पूरी क्यों पसंद है, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम का रस मिला होता है। आपसे भंडारे वाले आलू की पूरी की बात करते करते मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है और जोरों की भूख लगाई है। काश मुझे इस समय भंडारे वाले गर्मा गर्म आलू पूरी खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अपनी बहू के चेहरे पर भंडारे वाले आलू पूरी की खुशी और इच्छा देखकर सुशीला मुस्कुरा तो देती है, पर उसके मन में एक बात ठहर जाती है। कह तो शिखा सही रही है, ये भी तो मेरी पसंद का आटे का हलवा बनाती है और वो बहुत स्वाद बनता है, तो मैं भी तो अपनी बहू के लिए भंडारे वाले आलू पूरी बना सकती हूँ। शिखा का जन्मदिन आ रहा है, क्यों ना मैं भंडारे वाले आलू पूरी बनाना सीख जाऊँ और शिखा के जन्मदिन पर घर में एक पूजा रखवाऊँ और उसमें प्रसाद में भंडारे वाले आलू पूरी बनाऊं। ये विचार अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से अपनी बहू के लिए ये उपहार होगा। शिखा बहुत खुश हो जाएगी जब उसे अपने जन्मदिन पर उसके पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूरी घर में ही खाने के लिए मिल जाएंगे। शिखा की सास सुशीला ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वो अपनी बहू शिखा के लिए खाने में उसके सबसे ज्यादा पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूरी बनाना सीखेगी। इसके लिए वो शिव मंदिर में गई और वहाँ के पुजारी जी से बात की। पंडित जी, मंदिर में जो भंडारा बनाते हैं आलू पूरी का, आप मुझे बता सकते हो वो कौन से हलवाई बनवाते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास रामलाल हलवाई का नंबर है। हमारे शिव मंदिर के लिए तो हमेशा से वही पूड़ी आलू बनाते आए हैं। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं वो। अच्छा, तो आप मुझे नंबर दे ही दो पंडित जी। पंडित जी ने सुशीला को रामलाल हलवाई का फोन नंबर दिया और सुशीला रामलाल हलवाई के घर पहुंची। वहां जाकर सुशीला ने रामलाल हलवाई से पूड़ी आलू बनाने की विधि पूछी। मैं बस आलू पूड़ी तैयार कर ही रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, वहाँ के लिए भंडारा बनाना है। आप मुझे देख लो मैं कैसे बनाता हूँ, फिर आप आराम से घर पर बना सकती हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल आलू पूरी बनाने लगता है। उतनी देर सुशीला उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। अब तक उसे सब कुछ समझ आ गया था कि भंडारे वाली पूरी आलू कैसे बनाते हैं। सुशीला ने रामलाल को धन्यवाद दिया और घर आ गई। अगले दिन शिखा का जन्मदिन था। सबको पता था कि सुशीला ने अपनी बहू के लिए जन्मदिन पर सुबह सुबह एक पूजा रखी है। शिखा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ तुम सुबह सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आओ। तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। उसके बाद मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर एक पूजा रखी है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छे हो। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सुनील, 11 बजे से पहले बहू को घर मत लाना, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। ठीक है माँ, वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, आप आज शिखा की पसंद के भंडारे वाले पूड़ी आलू घर पर बना रहे हो। ऑल द बेस्ट माँ। शिखा अपने मम्मी पापा से मिलने चली गई और पीछे से सुशीला ने अपने पति के साथ मिलकर रसोई में पूड़ी आलू बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। अगले 1.5 से 2 घंटे में सुशीला ने पूड़ी आलू तैयार कर दिए। तब तक पंडित जी भी आ गए और शिखा भी सुनील के साथ लौट आई। पर दरवाजे से ही शिखा को एक खुशबू महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई। ये तो भंडारे के आलू पूड़ी की खुशबू है। हाँ शिखा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। माँ ने तुम्हारे लिए घर पर ही भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाए। शिखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी सास सुशीला ने स्पेशली उसके लिए रामलाल हलवाई से भंडारे वाली पूड़ी आलू बनाने की विधि सीखी है। शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतने स्वाद से पूड़ी आलू खा रही थी कि कुछ पूछो मत। माँ जी, आपने तो सेम टू सेम भंडारे वाले आलू पूड़ी घर में ही बना दिए। अब आप मेरे लिए हमेशा यही बनाना और मुझे भी सीखने हैं बनाने। जरूर बहू, आज मेरी बहू अपने जन्मदिन पर खुश है, ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी बहू को कभी किसी की नजर ना लगे। सदा खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे।